तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है रंग बदलते रिश्ते। आहा, क्या खुशबू आ रही है, रसोई में घुसते हुए शरद ने कहा। उसे देखकर माधुरी मुस्कुराई और बोली, आ गया तू, बिल्कुल सही समय पर आया है। आज मैं तेरी पसंद के आलू के पराठे बना रही हूँ, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जा। शरद ने माधुरी को गोद में उठा लिया और उसे गोल गोल घुमाने लगा और कहने लगा, भाभी यू आर ग्रेट। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं? माधुरी ने हंसते हुए कहा, पता है, तभी तो इन्हें पकड़ने के लिए आलू के पराठे का पिंजरा लगाया है। तभी वहाँ पर कादम्बरी जी आई और बोली, बस कर शरारती, गिराएगा उसे, जा जल्दी से जाकर हाथ मुंह धो ले। माँ को देखकर शरद ने भाभी को नीचे उतार दिया और जाकर माँ के गले में बाहें डाल दी। कादम्बरी जी ने झल्लाते हुए कहा, पता नहीं यह लड़का कब बड़ा होगा, सब सुधर गए पर यह नहीं सुधरा। माधुरी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी इसकी शादी कर दीजिए, अपने आप सुधर जाएगा। शरद बोला, भाभी मेरी खुशियों से तुम्हें क्या जलन है, जो तुम मेरे सुखी जीवन में तूफान लाना चाहती हो? क्यों हमेशा मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती हो? हम तो ऐसे ही अच्छे हैं। मूर्ख व्यक्ति अपने अनुभव से सीखते हैं और समझदार दूसरों के अनुभव से। भैया की हालत देखने के बाद मैंने सोच लिया है कि शादी नहीं करूँगा। माधुरी ने उसका कान खींचते हुए कहा, शरारती कहीं का। शरद बोला, देखा अम्मा, तुम्हारे सामने मेरा कान खींच रही हैं। भैया का तो पता नहीं अकेले में क्या हाल करती होंगी। जब से बेचारे की शादी हुई है, मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती। मुझे तो अपनी ऐसी हालत नहीं करवानी। और वैसे भी शादी करके किसका भला हुआ है? माधुरी बोली, रुक, तुझे मैं बताती हूँ। और वह शरद को मारने दौड़ी और कादम्बरी जी मुस्कुराते हुए उन दोनों की यह अटखेलियाँ देखती रही। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, उनके घर की खुशियाँ यूं ही बनी रहे। माधुरी जैसी बहू को पाकर वह सच में खुद को भाग्यशाली समझती हैं। जिस प्रेम के धागे से उन्होंने अपने परिवार को बांध रखा था, माधुरी ने आकर उसे और भी मजबूत कर दिया है। बस अब उन्हें अपने शरद के लिए भी ऐसी ही लड़की की तलाश है। माधुरी और आकाश की शादी को अभी 2 साल हुए हैं। आकाश फौज में नौकरी करता है, जबकि शरद अभी पढ़ रहा है। कादम्बरी जी के 2 बेटे आकाश और शरद और एक बेटी ज्योति है। ज्योति की शादी पहले ही हो चुकी है। उसकी भरी पूरी सुखी गृहस्थी है। बेटी की ओर से कादम्बरी जी बिल्कुल निश्चिंत हैं और माधुरी के आने के बाद उन्हें आकाश के भविष्य की कोई चिंता नहीं। अब बस उनकी एक ही जिम्मेदारी बची है, शरद की। उनके पति ज्ञानेश्वर जी का स्वर्गवास माधुरी और आकाश की शादी से पहले ही हो गया था। माधुरी उन्हीं के एक मित्र की बेटी है। अब उनकी यही इच्छा है कि वह जल्दी से जल्दी दादी बन जाए, पर अभी तक उन्हें माधुरी की तरफ से कोई खुशखबरी नहीं मिली है। वे भी इस मामले में ज़्यादा नहीं बोलती, क्योंकि उनका मानना है कि यह बेटे बहू का निजी मामला है और आजकल तो सभी सोच समझकर निर्णय लेते हैं। वैसे उनकी बेटी ज्योति के 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। जब वे आते हैं तो सारे घर में खूब धमा चौकड़ी मचाते हैं और उनकी शरारतों को देखकर ही कादम्बरी जी का मन करता है कि उनके घर में भी कोई नन्हा मेहमान जल्दी आ जाए। वैसे उन्होंने इशारों इशारों में यह बात माधुरी से कई बार कह दी है। माधुरी भी अपनी सास की इच्छा को अच्छे से समझती है और वह भी चाहती है कि जल्दी ही वह माँ बने, पर यह आकाश का निर्णय है कि अभी हमें बच्चा पैदा करने में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले एक दूसरे को थोड़ा समझना चाहिए। और वैसे भी हमारी शादी को समय ही कितना हुआ है,
सिर्फ 2 साल। इन 2 सालों में हम दोनों एक दूसरे के साथ कितना समय बिता पाए हैं, तुम ही बताओ। बात तो आकाश की भी ठीक है, क्योंकि उसे छुट्टियां बहुत कम मिलती हैं, जिसके कारण वह अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाता। इसीलिए वह सोच रहा है कि कुछ समय के लिए माधुरी को अपने साथ ले चले। इस तरह दोनों को एक दूसरे को जानने और समझने के लिए अच्छा समय मिल जाएगा। वैसे पति पत्नी में बहुत प्यार है और आकाश माधुरी के बिना नहीं रहना चाहता। वह चाहता है माधुरी उसके साथ रहे, पर जब तक शरद की शादी नहीं हो जाती यह थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कादम्बरी जी काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं और उम्र के साथ कई बीमारियों ने उन्हें घेर लिया है। ऐसे में उन्हें उचित प्यार और देखभाल की बहुत ज़रूरत है। इसलिए इस बार जब ज्योति अपने बच्चों के साथ मायके आएगी तब माधुरी आकाश के पास रहने जाएगी। यह पहले ही तय हो चुका है और इसीलिए माधुरी बहुत खुश है। कादम्बरी जी को भी यह बात पता है। यह उनका ही सुझाव है। वे तो माधुरी को बहुत पहले ही आकाश के साथ भेजना चाह रही थी, पर माधुरी और आकाश इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्हें कादम्बरी जी की चिंता थी। इसीलिए उन्होंने ज्योति से बात की और ज्योति ने भी उनकी इस बात का समर्थन किया और कहा, माँ यह बिल्कुल ठीक रहेगा, मैं तो वहाँ आ ही रही हूँ। ऐसे में अगर भाभी कुछ समय के लिए भाई के पास चली जाएगी तो अच्छा ही रहेगा। ज्योति और माधुरी में अच्छी दोस्ती है और ज्योति भी जल्दी से जल्दी बुआ बनना चाहती है। वैसे कादम्बरी जी के इस फैसले के पीछे एक बड़ी वजह और भी है। वह है अड़ोस पड़ोस में सभी ने उनसे पूछना शुरू कर दिया है कि वह कब दादी बनने वाली हैं, और कुछ ने तो माधुरी में ही कमियां निकालनी शुरू कर दी हैं। लोगों की बेकार की बातों को सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगता है और वे नहीं चाहती यह बातें माधुरी तक पहुँचे और उसका दिल दुखे। इसीलिए उन्होंने यह निर्णय लिया है, क्योंकि वह खुद इस दौर से गुजर चुकी हैं। शादी के बाद लगभग 7 साल तक उनके कोई बच्चा नहीं हुआ था और यह 7 साल उन्होंने कैसे गुजारे केवल वही जानती हैं। इसीलिए वे नहीं चाहती माधुरी भी वह सब झेले। लोगों को तो अनर्गल बातें करने का शौक होता है। जब उन्हें माधुरी में कोई कमी नहीं दिखाई दी तो उन्होंने यही बात पकड़ ली, क्योंकि इस पूरे मोहल्ले में माधुरी का नाम है। उसके जैसी गुणी और संस्कारी बहू किसी के घर में नहीं। इसीलिए भी पड़ोसन जानबूझकर ऐसी बातें करके कादम्बरी जी को उनकी बहू के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती हैं, पर वे सब कुछ अच्छे से समझती हैं और दूसरों की बातों में नहीं आती। पर इस मामले में वे कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।